हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और आज मैं आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसे हम कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि पहचान, चुकेगा, चुकेगी, चुका होंगे, चुके होंगे, या होगा, लिया होगा, दिया होगा इत्यादि, ये पहचान है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब 3, उसके बाद बाई या बिफोर, उसके बाद टाइम। क्योंकि इसमें कोई जब टाइम दिया रहेगा कि निश्चित समय तक ये काम संपन्न हो चुकेगा, पूरा हो चुकेगा, उसके लिए ये फार्मूला है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इस साल के अंत तक मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर चुकूंगा। तो आई शैल नॉट हैव completed this work by the end of this year। तो इस साल के अंत तक मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर चुकूंगा। तो आई लिखेंगे, सब्जेक्ट आई के साथ शैल, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट यहाँ भी लगा सकते हैं हम, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द लास्ट ऑफ दिस ईयर, ये भी हो सकता है। तो इस साल के अंत तक मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर चुकूंगा। अगला एग्जाम्पल है कि अगले महीने से पहले मैं वहां नहीं पहुंच चुकूंगा। तो आई शैल नॉट हैव reached there, I shall not have reached there before next month। तो आप लोग इसे देख रहे हैं कि इसमें जो है बिफोर लगा है, लेकिन उसके बाद ये टाइम आ गया है, नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर बाई लगा है तक के लिए, उसके बाद ये एंड ऑफ दिस ईयर, ये टाइम आ गया है। तो इस तरह का ये टाइम वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और उसको हम इन वाक्यों के द्वारा जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो अगला जो इसमें टॉपिक आएगा उसमें दो कार्य पूरे हो रहे हैं, एक पहले पूरा होता है, दूसरा बाद में। जो कार्य पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद में होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसको मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस वाले वीडियो में उसको मैंने बताया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुल चुकेगी। इसको हम बनाते हैं गाड़ी नहीं खुल चुकेगी, क्योंकि ये जो है कार्य जो है पहले हुआ है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी पहले क्या नहीं होगा, गाड़ी नहीं खुल चुकेगी। द ट्रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड। पहले के लिए हम बिफोर लगाएंगे। The train will not have started before I reached the station। The train will not have started before I reached the station। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुल चुकेगी। हम पहुंचने के लिए अराइव का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन जब अराइव का प्रयोग होता है तो उसके साथ एट प्रीपोजिशन जरूर होता है। द स्टेशन, रिच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए इजीली ढंग से इसको लिखा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है कि जब सीता घर पहुंचेगी तो आप बाजार नहीं गए होंगे।
तो इसको हम बनाते हैं, यू विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, यू विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, कॉमा दे देंगे, उसके बाद हम व्हेन लिखेंगे जब के लिए, व्हेन सीता रिचेज होम, जब सीता घर पहुंचेगी तो आप बाजार नहीं गए होंगे। यू विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट व्हेन सीता रिचेज होम। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि व्हेन सीता रिचेज होम, शुरू से ही इसको जैसे है इसको भी बना सकते हैं, व्हेन सीता रिचेज होम, और उसके बाद तो के लिए कॉमा देंगे, और तब लास्ट में हम यू विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का हुआ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग कुछ भाग समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शैल या विल। इसको जनरली अक्सर इसी ढंग का पूछता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। देखते हैं, will the patient have लगाएंगे। उसके बाद ये मरना died, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड्स भी नहीं है, will the patient have died, फिर बिफोर लगा देंगे, बिफोर। उसके बाद ये शुरू वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लेते हैं, बिफोर द डॉक्टर कम्स। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यदि इसका एग्जाम्पल, यदि हु व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला हो तो उसको हम क्या करेंगे, हु व्हाट वाई वेयर etc। उसके बाद शैल या विल। तो इसको हम देखते हैं,
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ये क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला जो टॉपिक है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे क्या, क्या नहीं, तुम्हारे आने के पहले वह, तुम्हारे आने के पहले वह कहाँ जा चुकेगी, क्वेश्चन मार्क। हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है कहाँ। इस तरह का यदि सेंटेंस दिया हो तो हम कैसे बनाते हैं, इसको ऊपर के जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसको इसी के आधार पर हम इसे बनाएंगे। तो कहाँ, कहाँ का है वेयर, पहले लगाएंगे वेयर। तुम्हारे आने के पहले वह कहाँ जा चुकेगी, वेयर। ठीक उसी तरह वह कहाँ जा चुकेगी, जो पहले काम हुआ है इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, वेयर। उसके बाद है इसमें सब्जेक्ट है वह, तो वह के साथ क्या लगेगा, विल, वेयर विल शी हैव गॉन। चुकेगी स्त्री है इसलिए शी लगा है, वेयर विल शी हैव गॉन। उसके बाद बिफोर लगाएंगे, वेयर विल शी हैव गॉन, बिफोर और तुम्हारे आने, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे, बिफोर यू कम, क्वेश्चन मार्क। वेयर विल शी हैव गॉन, वेयर विल शी हैव गॉन बिफोर यू कम, तुम्हारे आने के पहले वह कहाँ जा चुकेगी। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।